सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, तो आज हॉट पॉट पार्टी। क्या बात है, हमने तो बहुत कुछ ऑर्डर किया है। आज तो हमने सिर्फ चिकन ऑर्डर किया है। कहीं तुमने वेज खाना तो नहीं छोड़ दिया? एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। हमारी कंपनी में पैसों को लेकर थोड़ी तंगी रही है। कहीं इसका बिल हम स्प्लिट तो नहीं करने वाले? ये पार्टी मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो बिल मैं भरूंगा। जो ऑर्डर करना है कर लो, कुछ और खाना है तो वो भी मंगाओ। क्या तुम सच में वही चिन्ह आए हो? तुम तो बहुत बदल गए हो। बदल गया हूँ मतलब क्या? क्या मैं पहले इतना बुरा था? बुरे तो नहीं थे, पर थोड़े से कंजूस जरूर थे। अब हॉटपॉट का ही एग्जांपल ले लो। जब हम हॉटपॉट खाने जाते थे तब तुम टिफिन लेकर आ जाते थे, जिससे कि तुम अपने पैसे बचा सको। और जब भी कुछ ऑर्डर किया है हमेशा कोई सस्ती चीज ही ऑर्डर की है। उस दिन तुमने मिस लिन को भी रोक लिया। तुम्हारा सोचना है कि जो खाना लड़कर लिया जाता है वही काफी टेस्टी होता है। चिन ने ये बात बिल्कुल सही कही। अकेले खाने में और साथ बैठकर खाने में काफी फर्क होता है। ठीक है, मैं समझ गया, मैंने अच्छा नहीं किया। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ओके, चलो अब उसे घूरो मत, खाना शुरू करो जल्दी, हाँ ठंडा हाँ, हो चलो जाएगा। खाते हैं। अरे यार, ये चिकन तो कुछ ज्यादा ही पक गया है। हाँ, ये लो। चलो चलो शुरू करो। क्या हुआ है, इतनी उदास क्यों हो तुम? चलो खाना खाओ। ये लो, तुम्हारा फेवरेट है। ये लो तुम थैंक भी। यू बॉस। कैसा रहेगा? मैं एक टोस्ट करता हूँ। कम ऑन। चलो सब ग्लासेस ऊपर करो। इतने सालों से आप लोगों का साथ है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। बस अब इतना ठीक है। ओके, तो ये टोस्ट हम सबके अच्छे फ्यूचर के लिए। रुक जाओ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम उन सभी लोगों को दिखाएंगे जिन्होंने हमारे बुरे वक्त पर हमारा साथ छोड़ा था। चीयर्स। चीयर्स। चलो बैठो, अब खाना खाते हैं। मैं एक और टोस्ट करना चाहता हूं। मैडम डेंग। हाँ? वैसे वो आपका बेटा वापस कब आने वाला है? 2 साल में आने वाला है। अच्छा, 2 साल में। आपने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया और ये काफी मुश्किल है। बस उसका ध्यान रखिए, और अगर कुछ हो तो आप मुझसे कह सकती है। हम एक परिवार की तरह ही तो हैं। हाँ, मुझे भी आपका बेटा समझिए। कुछ भी हो तो बताइए। चीयर्स। तंगलेन। हाँ? ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुम काम के बीच हमेशा डेली सोप्स देखते रहती हो। मैं सब नोटिस करता हूँ। क्यों, सही कहा ना? ऐसा फिर से मत करना। लेकिन फिर भी अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो याद रखना, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, समझी तुम? और वैसे भी बड़ी कंपनीज हमारी कंपनीज की तरह थोड़ी होती है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, तुम ना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। थोड़ा सा स्मॉल टॉक भी सीख लो, अपने बॉस से ही सीख लो, समझी? लेकिन एक बात तो है, बड़ी कंपनीज कुछ चीजों में अच्छी होती हैं, क्योंकि वो लोग मेरी तरह तो नहीं होते। तुम्हारी सैलरी तो नहीं कट करते। अरे
अरे सुनो, हे, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, अरे कहाँ इससे जा रही कैसे हो? अचानक? चिन्नू आए, तुमने टैंगलिन, उससे ऐसे कहाँ क्यों जा कह रही दिया? हो? टैंग टैंग सुनो। जोयो, बैठो, अब तुम्हारी बारी है। हाँ एक और ड्रिंक बनाओ। हाँ। तुम भी ले लो। तुम्हें बताया तुम कितने होशियार हो। तुम जानते हो ना कितने सारे लोग तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी कंपनी चूज की है। उसका ओनर मेरा दोस्त ही है, बहुत अच्छा है, सच्चा है और सबसे जरूरी ईमानदार भी है। इसका मतलब ये एक फेयरवेल पार्टी है। टैंगलिन और मैडम डिंग ये जानती थी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जोयो, मेरी बात सुनो। जब तुम नई कंपनी ज्वाइन करोगे तो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें बंद करना। अब तुम बड़े हो गए हो, जबान संभाल के बात करना जब तुम बड़ों से बात करते हो। थोड़ी भी बदतमीजी नहीं, समझे? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारी कंपनी बंद होगी? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी जाकर उस हुप्पो कंपनी को हैक कहाँ कर जा दूंगा रहे और हो? उनके सारे रुक सिस्टम को जाओ। बर्बाद कर दूंगा, चाहे कुछ भी कहाँ हो जा जाए। रहे हो? चलो मेरे साथ। ये तुम क्या कर रहे हो? चलो, छोड़ो मुझे। चुपचाप बैठो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। ज्यादा होशियारी मेरे सामने मत करना। इतना पैसा मैंने ऐसे ही नहीं खर्च किया है ताकि हम अपने पास्ट पर इसे रोते बैठे। जिसने भी ये तुम्हारे साथ किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओ तुम कहीं नहीं मुझे जा रहे हो, चिन्हू, तुम मुझे चुपचाप जाने बैठो दो, यहाँ मेरी पर। बात सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वक्त आ गया है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अपने आने वाले कल की सोचो। ये कंपनी छोड़ दो। तुम्हारे जैसे टैलेंट को कोई भी कंपनी किसी भी पोजीशन पर आसानी से जॉब दे सकती है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे नहीं समझना है। तुम मुझे अंधेरे में क्यों धकेल रहे हो? मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं ढकेल रहा। तुम तो जानते हो ना, मैं ब्लैक मार्केट के खिलाफ एक जंग लड़ रहा हूँ और इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो तुम इन सब से बाहर निकलो। जन्मो तुम्हें इसमें फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए वो तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। तब तुम्हें कैसा लगा था? जन्मो और मैं, तुम और मैं, इन दोनों में भी बहुत फर्क है। क्या फर्क है बताओ? मेरे लिए ये सेम ही है। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम हम दोनों के बारे में सोच रहे हो, पर इससे क्या होगा? चिन्हुआए, तुम चेन्मो नहीं हो और मुझे एक और चिन्हुआए नहीं बनना है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और काइगवा कंपनी बंद नहीं हो सकती। आ जाओ, खा लो। तुम आ गए? ठीक है, तो मैं खाना गरम कर देती हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मुझे भूख नहीं है। माँ सो गई? वो रूम में है। मैंने आज न्यूज़ में देखा कि चिन्हुआए को बहुत बड़ा कंपनसेशन भरना है। वो ठीक तो है ना? वो कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो फिर तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हाउसकीपिंग का काम मैं देख लूँगी। 1 मिनट रुको।
ये तुम्हारे लिए। मैंने आंटी के लिए कुछ पैसे बचा के रखे हैं। तुम इस पैसे को यूज कर सकते हो ताकि चिन्हुआई की मदद कर सको। और अगर ये भी कम पड़ रहा है तो हम मोमो हाउसकीपिंग से पैसे। थैंक यू। चिन्हुआई की कंपनी कभी बंद नहीं होगी। बॉस, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। और मैं भी नहीं जाऊंगी। और मैं भी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और काइगवा कंपनी बंद नहीं हो सकती। यहाँ काम करने के बाद भी मैंने पार्ट टाइम जॉब किए हैं ताकि मैं अपने बेटे की फीस भर सकूं। हाँ, ये ज्यादा तो नहीं है पर मैं इतना ही कर सकती थी। बॉस, मैंने अपने स्केटबोर्ड्स बेच दिए हैं। वो अच्छे प्राइस में बिके। चिन्हुआई, मैंने अपने गेम अकाउंट्स और इक्विपमेंट्स बेच दिए हैं। हाँ, जानता हूँ ज्यादा नहीं है, पर मुझसे इतना ही हो पाया। कार्ड का पिन नंबर माँ की बर्थ डेट है। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? इतने से पैसों से कुछ नहीं होने वाला। इसे वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, काइगवा कंपनी हमारा घर है। बस करो, हमें कुछ नहीं सुनना। हम सब एक परिवार है और हर मुश्किल में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ, और तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। हम मिलकर सामना करेंगे। पैसे नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा पराया तो मत करो।
चिन्हुआई, अब से मैं काइगुआ कंपनी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। हम दोनों एक साथ काम करेंगे। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी। हम सब एक है। हार नहीं मानेंगे, हम कर दिखाएंगे। काइगुआ कंपनी कभी बंद नहीं होगी। हम कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे। हेलो, हाँ मिस पू। क्या कहा? क्या सच में? ओके, मैं अभी आके मिलता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ? मेरे साथ चलो। वैसे बता सकते हो ये मिस पू कौन है? मेरे सीनियर ली बिंग की वाइफ है। उनकी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइड करती है। नाम है 11th पावर। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। उन्हें पता चला कि मैं तकलीफ में हूँ तो वो मेरी मदद करना चाहते हैं। वो दोनों सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या भरोसा कर सकते हैं? क्या गारंटी है कि वो हमें धोखा नहीं देंगे? हर चीज़ पर शक करना सही है, बहुत अच्छे, बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे हो। हाँ ओके, ठीक है, कर लेंगे। हाँ, जो डिटेल्स तुम्हारे पास है उस हिसाब से करो। ओके हाँ आइए इस तरफ। हाँ, आगे की प्रोसेस करते हैं। ओके। हेलो सीनियर्स, चिन्हुआई, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। मैं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। चिन्ह हुआ है? हेलो मिस पू। हेलो। बहुत दिनों बाद तुम्हें मिल रहा हूँ। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और तुम भी। देखा? सही। हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ। ये तुम्हारे ओ, मैं साथ इसे मिलवाना तो भूल ही गया। ये मेरी कंपनी का चीफ टेक्निकल डायरेक्टर है जोयो। यही है मेरे सीनियर्स जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये लोग अब्रॉड रहते हैं। 11th पावर इनकी ही कंपनी है। ओह हेलो। हेलो। बैठकर बात करते हैं। हाँ चलो बैठो। वैसे चिन्ह हुआ है, तुम्हारी सिचुएशन हमें न्यूज़ से पता चली है। मुझे और ली बिंग को तुम पर पूरा भरोसा है। हमें पता है कि तुमने ये अटैक नहीं किया होगा। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मुझे ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मेरे साथ हैं। लेकिन मेरे साथ रहना मतलब होपो के खिलाफ जाना। तो इसका मतलब हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मैं बस चाहता हूँ कि हम साफ साफ बात कर लें। पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री में होपो से कोई पंगा नहीं लेता। तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। सच तो ये है, ली बिंग का ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट नहीं होता अगर तुमने मदद ना की होती तो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो। रही बात फंड्स की, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अच्छे लॉयर्स की भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जो भी ज़रूरत हो हमें बताना। हमसे जितना भी हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू ली बिंग। वैसे सच कहूँ चिन्ह हुआ है, मेरी वाइफ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बताओ। 11th पावर कंपनी मुझे यकीन है आगे चलकर तरक्की करने वाली है। अगर हम साथ में काम करें तो हर बाजी जीत सकते हैं। ली बिंग, तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? 11th पावर के साथ काम करना तो गर्व की बात है। एक बार मेरा केस खत्म हो जाए फिर हम साथ में काम करेंगे। क्यों नहीं, इसे एडवांस सेलिब्रेशन समझो। साथ में काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। हम लोग आ गए। सब आ गए? तुम लोग आ गए? क्या चल रहा है? सब काम ठीक कर तो रहे है? मैं कुछ मदद करूं? हाँ प्लीज। चिन्हुआई, मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सब बाहर ये फेंक लोग देना। तुम्हारे साथ इतने हाँ, अच्छे क्यों बन रहे हैं? हाँ? वो हमारे 3rd ईयर में चिन्हुआई प्रोफेसर कोई के रिसर्च ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। हाँ?
ली विंग भी पोस्ट ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में था और उसका आर्टिकल खत्म ही नहीं हो रहा था। अगर वो उस साल भी आर्टिकल खत्म नहीं करता तो कॉलेज ने उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो उनके लिए आर्टिकल चिन्हुआई ने लिखा था। सिर्फ आर्टिकल ही नहीं, उसे जॉब भी मैंने ही दिलाई थी। अगर सच कहूँ तो ली बिंग ने आर्टिकल के लिए बहुत मेहनत की थी। उसी की वजह से हमारा रिसर्च ग्रुप बहुत बड़ा प्राइज जीता था। फैकल्टी उससे काफ़ी खुश थी, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम पीएचडी के लिए बाहर चले जाओ। उन्होंने बिल्कुल सही किया। जहाँ तक मुझे याद है ली बिंग को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिला था। और क्या हुआ बताओ मुझे। उस प्रोजेक्ट के लिए ली बिंग की ज़िंदगी के पूरे 5 साल लगे थे और जब आर्टिकल पब्लिश हुआ तब उसका नाम 2nd ऑथर के तौर पर लगा, नहीं तो उसे एडमिशन मिल जाता। तो पहला ऑथर कौन है? चिन्हुआई, तुम ही मुझे पूरी कहानी बताओ। सबसे पहले प्रोफेसर क्यू ने मुझे ऑथर बनाया था और ये बात मैं जानता भी नहीं था। उनसे मैंने ये सीखा कि हर काम में इनोवेशन करना काम करने से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। मेरा आर्टिकल तो पब्लिश हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मैं कुछ नहीं कर सका। क्या ली बिंग ने कुछ नहीं कहा? वो क्या कहता? अगर वो प्रोफेसर के खिलाफ कुछ कहता तो उसे रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलता और ना ही एडमिशन मिलता। उस वक्त वो भी काफ़ी मायूस था। मेरे लिए भी आसान नहीं था और सिर्फ उसी की वजह से मैंने खुद जाकर उससे माफ़ी मांगी। गलती मेरी ही थी, उस आर्टिकल का ऑथर मैं था और ये बात मुझे पता ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी ली बिंग ने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे माफ़ कर दिया। नहीं तो मैं ज़िंदगी भर उसी पछतावे में रहता। चिन्हुआई, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब ये सब भूल जाओ, हम एविडेंस ढूंढने पर फोकस करते हैं। हाँ सही कहा, चलो जल्दी काम करते हैं। ट्रायल के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। मैंने कोड फॉरवर्ड कर दिए हैं जिससे एचयू क्लाउड ने अटैक किया। काम जल्दी खत्म करने के लिए हमें इसे बांट लेना चाहिए। मैं सारे कोड्स को देखकर उनकी डिटेल्स चेक करूंगा, उनका आईपी एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। जोयो, तुम चेनमो के साथ कोड एनालिसिस पर काम करोगे। मैं पता करता हूँ कि ये कोड काम कैसे करता है। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे कर लूंगा। ये काफी कॉम्प्लेक्स इशू है, तुम्हें इसे ध्यान से करना होगा। कर पाओगे ना? मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? देखो मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। करने दो इसे, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। जब तक मुश्किलों से गुजरेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। है? मुझ पर भरोसा ही नहीं है। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है तो सच बता सकते हो। वैसे मैं इस काम में काफी अच्छा हूँ। तुम वापस काम शुरू कर सकते हो। हाँ। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर उनको पता चल गया कि मुझसे इतना सिंपल काम भी नहीं हो रहा है। बहुत बड़े गधे हो तुम। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर काम नहीं होता तो छोड़ दो। मुझे तो पहले ही पता था ये काम करने का दिखावा करता है, हमारे टीममेट होने के लायक नहीं होता। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से आर्सेनल डॉक्यूमेंट्स डिलीट हुए। फिर मैंने होपो में लॉग फाइल्स रिक्वेस्ट की, बदले में उन्होंने मुझे ही फंसा दिया। और तो और तुम हमें एविडेंस ढूंढने से रोक रहे हो। इतने होशियार हो गए हो तुम। सच बताओ, कितने पैसे खाए तुमने? तुम बिल्कुल ना समझ हो। तुम किसी काम के नहीं। तुम किसी काम के नहीं। तुम किसी काम के नहीं। तुम किसी काम के नहीं।
फाइल ढूंढने में मुझे मदद चाहिए, काफी अर्जेंट है। आई एम सॉरी जोयो, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इस बार मैं मदद नहीं कर सकता। सपने देखना बंद करो। ओहो, तुम हो? इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं तो बस इसे संभालने आया हूँ। अच्छा, कल कोई तो कह रहा था अगर काम नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? आज इतने जल्दी आ गए? अरे वाह, नाश्ता भी लेकर आया हूँ। मुझे पता था तुम उसे अकेला नहीं छोड़ोगे, इसीलिए मदद के लिए आ गए। हम्म, और वैसे भी हम यहाँ एक कंपनी के साथ जंग लड़ रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। वैसे हाँ, माँ ने तुम्हारे लिए ये दिया है। ओह, ये हुई ना बात। आराम से आराम से। अरे उन्होंने कहा है बाहर का खाना थोड़ा कम करो। हाँ, अब मैं वो खाने भी नहीं वाला। तुम खाओगे? मैं खा कर आया हूँ। क्या बात है, ये सब कुछ मेरा। कैसा है? मॉम का खाना बेस्ट है। खुशबू अच्छी आ रही है, खाना भी अच्छा होगा। हाँ, तुम ये देख लो, मेरा ध्यान यहाँ पर है। अरे बाप रे, मुझे कैसे भी करके हुप्पो में जाना होगा, सबूत इकट्ठा करने हैं। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। थैंक यू थैंक यू। आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? देखो, तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, मैं खुद जा सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ आज मेरा पहला दिन है, तुम मेरा यकीन करो। अगर तुम यहाँ से अभी नहीं निकले तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। निकलो। ऑनलाइन फ्रॉड रोकना चाहते हो तो बैंक ने आपके लिए डिलेड फंड ट्रांसफर सर्विस निकाली है। अब यूजर्स चूज करेंगे कि उनका पेमेंट 2 घंटे में हो या अगले 24 घंटे में। अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन एटीएम के थ्रू हुआ है तो उसे यूजुअली काम करने में 24 घंटे ही लगते हैं। हम डिलेड फंड सर्विस कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा सोचने का समय और मिल जाता है और हम फ्रॉड का शिकार होने से बच जाते हैं। हालांकि कभी कभी फ्रॉड से बचने का उपाय ही इन स्कैमर्स के लिए हमसे फ्रॉड करने का जरिया बन जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैं यकीन नहीं करता। मिस्टर डिंग को एक दिन अपने बिजनेस पार्टनर का फोन आया और उनके पार्टनर ने उनसे कहा कि कुछ रकम उन्हें सप्लायर के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। बैंक से कंफर्मेशन मिलने के बाद मिस्टर डिंग ने सारे पैसे निकाल लिए और सप्लायर को दे दिए। बाद में उन्हें पता चला कि पैसे उनके अकाउंट में आए ही नहीं और जो मैसेज उन्हें आया था वो बैंक की तरफ से उन्हें एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन था, वो कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं था। और स्कैमर्स ने इस सर्विस का गलत फायदा उठाया और सारे पैसे चुरा लिए। मुझे नहीं पता था ऐसे ऑपरेशंस भी रहते हैं।
डीले फंड ट्रांसफर सर्विस एक दो धारी तलवार है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते वक्त सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सतर्क रहिए।